नाजरीन, इस्तकबाल है आपका किताब रंग प्रोग्राम में। आज मैं एक बहुत ही अहम किताब, ताज़ा तरीन किताब का जिक्र करने जा रहा हूँ। ये किताब एक ऐसी शख्सियत के ज़रिए सामने आई है जो बहुत ही मुतहर्रिक, फ़आल और उर्दू के हवाले से जो बिहार की सरज़मीन में तहरीकें चली हैं, ख़ास तौर पर अब्दुल मुग़नी साहब की सरपरस्ती में, उस पूरी तहरीक में फ़खरुद्दीन आरफी साहब पेश रहे और उन्होंने अपने आप को उर्दू तहजीब व सकाफ़त के लिए एक तरह से गोया वक्फ कर दिया। और आज भी फ़खरुद्दीन आरफी कई हवालों से जाने जाते हैं। एक अफसाना निगार हैं, सहाफ़ी हैं और मुसन्निफ़ हैं, अदीब हैं और दबिस्तान अज़ीमाबाद के मासिर अदीबों में बहुत सबसे ज़्यादा फ़आल और मुतहर्रिक शख्सियत का नाम अगर आप लेते हैं तो वो फ़खरुद्दीन आरफी का नाम होगा। फ़खरुद्दीन आरफी मुस्तकिल लिखते रहे हैं और अब भी ये सिलसिला जारी व सारी है। बहुत ही अहम काम उन्होंने किया कि दबिस्तान अज़ीमाबाद के हवाले से उनकी ताज़ा तरीन किताब कि ग़ज़ाल आँखें चुराते हैं अज़ीमाबाद वालों से, ये किताब अभी सामने आई है। नाज़रीन, आपको मालूम है कि उर्दू में जो दबिस्तान का तसव्वुर है, इसके हवाले से कई तरह की बातें आई हैं। एक तो ये है कि दबिस्तान का तसव्वुर क्या वाकई है भी या नहीं है। बहुत सारी किताबें, बहुत सारे मज़ामीन इस हवाले से दोनों तरदीद में भी और मुआफ़क़त में भी सामने आई है। तमाम के बावजूद दबिस्तानों के वजूद से इनकार मुमकिन नहीं है। अच्छा, आम तौर पर जब हम पढ़ते पढ़ाते हैं या गुफ्तगू करते हैं तो दो ही दबिस्तान सामने आते हैं, एक दबिस्तान लखनऊ और एक दबिस्तान दिल्ली। लेकिन हकीकत यह है कि इन दबिस्तानों के अलावा भी बहुत अहम दबिस्तान हैं जिन पे तारीख ने या तो बहुत कम उस पर गुफ्तगू की है या लिखने वालों ने बहुत कम लिखा है। मसलन दबिस्तान अज़ीमाबाद बहुत ही वक़ी सरमाया इल्म अदब का दबिस्तान अज़ीमाबाद के हवाले से अभी भी मौजूद है। इसी तरह से दबिस्तान रामपुर है, दबिस्तान हैदराबाद है, दबिस्तान लाहौर है। तो हम कहीं ना कहीं अपनी तारीख से नज़रें चुराते हैं या अपनी तारीख में चंद ही चीज़ों को जो बहुत ही ज़्यादा गुफ्तगू में रही है उन्हीं को पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। तो ये तारीख के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है। तालिब इल्मों को अगर अपनी तहजीबी, असातिज़ा को भी, आम अदीब को भी अगर अपनी तहजीबी विरासत से पूरे तौर पर आगाह होना है तो इन तमाम दबिस्तानों के हवाले से गुफ्तगू भी होनी चाहिए, मुताला भी होना चाहिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ फ़खरुद्दीन आरफी साहब को कि उन्होंने दबिस्तान अज़ीमाबाद के हवाले से बहुत अहम किताब लिखी और ये उनका मंसूबा है। ये तो पहली जिल्द अभी सामने आई है, इनका मंसूबा है कि कई जिल्दों में ये किताब सामने आएगी। देखिए, दबिस्तान अज़ीमाबाद के हवाले से, दबिस्तान अज़ीमाबाद की तनकीद के हवाले से, दबिस्तान अज़ीमाबाद की शेरी कायनात के हवाले से बहुत गुफ्तगू हुई, नस्र के हवाले से बहुत कम गुफ्तगू हुई है। मुझे खुशी है कि फ़खरुद्दीन आरफी ने अपनी किताब में कोशिश की है कि नस्र को भी शामिल करें और आइंदा की जो जिल्दें आने वाली हैं तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर उस पर वो तवज्जो देंगे। लेकिन अभी मेरे सामने जो किताब मौजूद है वो तकरीबन 200 सफ़हात पर मुश्तमिल है। ये अभी किताब शाये हुई है 2024 में और दरभंगा टाइम्स पब्लिकेशन इसके नाशिर हैं और अज़ीमाबाद से ये शाये हुई है। किताब के शाये होते ही ये तमाम क़ारीन तक पहुँच गई, तमाम सोशल मीडिया पर मौजूद है और जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं लाइब्रेरीज़ के, वहाँ ये किताब मौजूद है। मैं इसके मशमूलात पर गुफ्तगू करूँ इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही मशहूर शेर है कि ये बस्ती अब भी बाज़ारे खुतन है बाकमालों से, ये बस्ती अब भी बाज़ारे खुतन है बाकमालों से, ग़ज़ाल आँखें चुराते हैं अज़ीमाबाद वालों से। ये दरअसल वो शेर है फ़ज़ल हक अज़ीमाबादी का। उनके मिसरे को उन्होंने किताब के उन्वान के लिए मुंतखब किया। ये मैं इस इंतखाब की उन्हें दाद देता हूँ, क्या खूबसूरत। और ये जो मिसरा है, इसके इस मिसरे के अंडर करंट जो मीनिंग्स हैं या जो हमारा तारीख पढ़ने का, तारीख लिखने का या अदब पढ़ने और अदब पढ़ाने का जो नज़रिया है, उसके बैन सतूर में तमाम चीज़ें जो चल रही हैं वो सब इस मिसरे से वाज़ेह है। और मैं बताऊं आपको कि इस किताब में उन्होंने जो शुरू किया है, पहले तो उन्होंने बहुत अच्छा मुकदमा लिखा और दबिस्तानों के हवाले से उन्होंने बात की है कि दबिस्तानों का जिक्र होना चाहिए। और ये बात जो उन्होंने की है कि बाज़ियाफ़्त अज़ीमाबाद के सरमाए का, वक़ी इल्मी और अदबी सरमाए का
मैं मुत्तफिक हूँ कि यकीनन इसकी बाजियाब्त होनी चाहिए और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसमें कई मज़ामीन शामिल हैं और बड़े अदीब और पहले शायरों का जिक्र किया। मिर्ज़ा अब्दुल क़ादिर बेदिल अज़ीमाबादी, रासिख़ अज़ीमाबादी, शाद अज़ीमाबादी, फ़ज़ल हक़ आज़ाद अज़ीमाबादी, यगाना चंगेज़ी, सैयद शाह हामिद अज़ीमाबादी, प्रोफेसर अब्दुल मन्नान बेदिल अज़ीमाबादी, अल्लामा जमील मज़हरी एक दानिश्वर एक शायर, अल्लामा सैयद शाह फजल इमाम वाकिफ़ अज़ीमाबादी, मज़हर इमाम, सुल्तान अख्तर, रमज़ अज़ीमाबादी, प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान, शमीम फ़ारूकी, कैफ़ अज़ीमाबादी, ये बतौर शायर इस किताब में शामिल हैं। और जो इसका दूसरा हिस्सा है, हिस्सा नस्र, वो काजी अब्दुल वदूद, प्रोफेसर अब्दुल मुगनी, प्रोफेसर अख्तर उरैनवी, सुहेल अज़ीमाबादी, शकीला अख्तर, और सहाफ़त के हवाले से हाफिज़ सैयद मोहम्मद उमर फरीद, और इस तरह से दीदा वरान बिहार जो किताबें आई हैं, 2-3 दीदा वरान बिहार पर तबसरा है, बिहार की बहार जो प्रोफेसर एजाज अली अरशद की तसनीफ़ है उस पर तबसरा है। हालांकि और भी बहुत सारी किताबें आई हैं, मैं समझता हूँ कि ये 200 सफ़हात की किताब ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि एक ही जिल्द में 1000 सफ़हात पर वो मुश्तमिल हो, तो वो पढ़ना और रखना दोनों मुश्किल है। तो मैं इस मंसूबे के लिए फ़खरुद्दीन आरफी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि यकीनन ये तारीख़ नवीसी के ज़िम्न में इस किताब को याद किया जाएगा, और इस किताब को इस तौर पर भी याद किया जाएगा कि इस किताब के ज़रिए हम अज़ीमाबाद के उस इल्मी और वक़ी इल्मी अदबी शेरी सरमाए की एक तरह से बाजियाफ्त कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये किताब बहुत मकबूल होगी और इसको बहुत संजीदा अदब में जगह मिलेगी। मुबारकबाद पेश करता हूँ।